हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको टॉप 3 प्रोफेशनल कैश काउंटिंग मशीनें दिखा रहा हूं जो वर्ल्ड वाइड इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और तीनों अलग अलग कैटेगरी की मशीनें होती हैं। ठीक है, बेसिकली तीन ही कैटेगरी की मशीनें आती हैं। छोटी वाले जो बिल काउंटर होते हैं, जिसमें कि एक सिंपल होता है बिल काउंटर जो पीसीस में काउंट करता है, ऐड बैच के फंक्शन के साथ आता है। उसके बाद आपका ये है मिक्स नोट काउंटिंग मशीन, जिसमें कि आप ऑटोमेटिक मिक्स नोट डाल दें, टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर देगा, कौन सा नोट कितनी पीसीस में वो भी बता देता है। साथ में इसमें ऐड बैच के साथ करेंसी मोड मिल जाते हैं, सॉर्टिंग का फंक्शन मिल जाता है। और ये थर्ड है आपका सेमी वैल्यू काउंटर। इसमें मैनुअली वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बीच के रेंज की मशीन होती है ये, ठीक है। और इसमें आपको डिटेक्शन के 4 फीचर मिल जाते हैं, यूवी, एनजी, आईआर और एमटी। इसमें आपको 4 फीचर तो मिलते हैं, साथ में कलर और 3D का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। अब हम तीनों मशीनों को यूज करके देखेंगे और बारी बारी से इनके फंक्शन देखेंगे। तीनों मशीनें एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ आती हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक। बेसिक मशीन में आपको वॉइस फीचर नहीं मिलता, बाकी दोनों मशीनों में वॉइस फीचर मिल जाता है जो कि आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक। अब इसमें यूज करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें बड़े नोट काउंट करके देखते हैं। 500 के मेरे पास 63 पीसीस होंगे, ठीक। 63 पीसीस नोट आ गए। पीसीस में काउंट करती है, पीसीस में बताएगी नंबर, ओनली नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। अब ये 20 के नोट हैं, 100 नोट है, ये 100 काउंट हो जाएंगे, ठीक। नकली नोट कैसे डिटेक्ट करेगा? इसमें डिटेक्शन के लिए यूवी और एनजी ऑप्शन होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन मिलते हैं। अगर आपको नकली नोट डिटेक्शन नहीं करना तो आप बंद भी कर सकते हैं। फिलहाल हम ऑन ही रहने देंगे। और इसमें मैंने एक नकली नोट मिला दिया है। सिंपल ही बेसिक बिल काउंटर है, तो ये बिल काउंटर आपका नकली नोट को भी गिनती में लेगा, भले ही जहाँ भी नकली नोट आएगा रोकेगा। जैसे कि यहाँ बीप दे रहा है और मशीन रुक गई है आपकी काउंटिंग के दौरान ही, और यहाँ देखेंगे आप अलार्म लाइट जल रही है। थोड़ा मशीन को जूम कर लेते हैं ताकि हमको क्लियर नजर आए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को लाइट ब्लिंक करती हुई दिख रही है। एरर कोड आ जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कुछ फॉल्टी नोट आया है, उसको निकाल लेंगे। काउंटिंग पूरा करने के लिए रीस्टार्ट दबाएंगे या इन नोटों को उठा के रख देंगे तो काउंटिंग हमारी पूरी हो जाएगी। इससे आपको पता चल गया। अब देखिए, मैंने पहले बताया था नकली नोट को भी गिनती में लेते हैं क्योंकि बेसिक बिल काउंटर है। तो जब भी नकली नोट निकाल लें तो दोबारा रीचेकिंग करें। नकली नोट हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, अब रीचेकिंग करेंगे तो 100 पीसीस बता देगा। अब रही बात बैच कैसे बनानी है, जैसे हम बैच प्रेस करेंगे तो 100 का यहाँ बैच आ जाएगा, बैच की लाइट एक्टिवेट हो गई है। बाय डिफॉल्ट 100 का ही बैच बनता है, तो एक बार में 100 नोट ही काउंट करेंगे, ठीक। तो अगर आपको कम ज़्यादा का बैच बनाना है, मान लीजिए इसमें से मुझे 50 नोट निकालने हैं, तो माइनस प्लस करके रखूंगा और 50 पे आके सेट कर दूंगा, ठीक। प्लस से बढ़ जाएगा आपका, 50 पे आ गया। अब नोट डालेंगे तो 100 नोट इंसर्ट किया, लेकिन 50 ही काउंट करेगा क्योंकि हमने 50 का बैच सेट किया था। जब ये बैच हटा लेंगे तो अगले 50 काउंट करेगा, जो रिमेनिंग 50 थे वो काउंट कर दिए इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप बैच बना सकते हैं। अब करते हैं बैच को क्लोज, ऐड का यूज करके देखते हैं। ऐड एक्टिवेट कर दिया। ऐड का काउंटिंग जब लगातार हमें बहुत सारी काउंटिंग करनी होती है तो हम यूज करते हैं कि बार बार कितने बंडल लिखते जाएंगे, उसके ऊपर हमें ऐड का फीचर का यूज करके जितने डिस्प्ले तक इसमें काउंटिंग आएगी आप लगातार कर सकते हैं। जैसे मैं इसको दोबारा डालूंगा तो 100 से काउंटिंग शुरू होगी, ठीक। ये नोट थोड़ा घिसा हुआ है इसलिए इसको रोक लिया, इसको दोबारा रखकर आगे काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि सेंसर ऑन है तो जो भी नोट घिसा होगा, सिल्वर लाइन मिट्टी होगी तो उसको मशीन रोक देगी, ठीक है। साथ में आजकल की मशीनें एडवांस है तो कलर वगैरह लगे रहते हैं तो उनको भी रोकती है। तो जब भी कोई मशीन रोके तो आप मैनुअली चेक कर लें उसको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, ये मशीन के फंक्शन हो गए यहाँ पे खत्म। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मॉडल पे जो कि हमारा है सेमी वैल्यू काउंटर। थोड़ा कैमरा जूम कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये एलसीडी डिस्प्ले के साथ है, कलर चेंजिंग डिस्प्ले के साथ। पिछली मशीन जो थी आपकी एलईडी डिस्प्ले थी, मतलब उसमें डिजिटल आपका डिस्प्ले आता था, डिजिटली नंबर आते थे। इसमें जो आएगा स्क्रीन एलसीडी होगी और जहाँ भी नकली नोट आएगा स्क्रीन का कलर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें भी हम 500 के नोट काउंट करते हैं, ठीक है। 63 पीसीस है। अभी क्लियर नहीं नजर आ रहा है क्योंकि एलसीडी डिस्प्ले है, तो जूम करके देखना पड़ेगा हमें इसमें। ये देखिए आपको 63 पीसीस क्लियर नजर आ गया। यूवी, एमजी, आईआर, एमटी डिटेक्शन सेंसर हो गया। ऑटो पे मशीन चल रही थी, जैसे लास्ट पहली वाली मशीन आपकी ऑटो ही थी तो उसमें सिर्फ ऑटो का फंक्शन था। इसमें नए यूजर्स के लिए मैनुअल का भी फंक्शन है। तो अभी पहले हमने ये 63 पीसेस काउंट कर लिए, अभी 100 पीसेस काउंट करते हैं नकली नोट डिटेक्शन के साथ ही, ठीक है। ये मशीन भी आपको नकली नोट को गिनती में लेगी क्योंकि ये भी बिल काउंटर ही आती है। देखिए नकली नोट आती है, मशीन का कलर चेंज हो गया, स्क्रीन पे अलार्म लाइट, इसका एरर कोड, ठीक। ये आपका नकली नोट है। मशीन का वॉइस फीचर ऑन है तो बोल के भी बता रहा है, आप उसको बंद कर सकते हैं स्टार्ट प्लस वॉइस से, ठीक है। पहले हम इसको काउंटिंग को पूरा करने के लिए स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं और काउंटिंग हमारी पूरी हो जाएगी। ये भी आपका नकली नोट को गिनती में ले रही है, तो रीचेकिंग कर लेंगे तो 100 पीसेस बताएगा। अब इसमें देखते हैं वॉइस फीचर कैसे बंद करना है। तो स्टार्ट प्लस वॉइस बटन से आप इसका वॉइस क्लोज कर सकते हैं,
वो क्लोज हो गया। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं इसमें हम बैच का फीचर देखते हैं। बैच कैसे बनाना है, बैच प्रेस करते ही भी इसमें भी 100 का बैच आएगा, और इसमें और सुविधा है कि आप दोबारा बैच प्रेस करेंगे 50 आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे 20 आ जाएगा, फिर प्रेस करेंगे 10 आ जाएगा। इसके अलावा जो भी बैच बनाना आप मैनुअली भी पुट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 25 चूज करता हूँ। ठीक, तो यहाँ 25 का बैच सेट हो गया। अभी 100 नोट है तो 4 बार में आपके इजीली 25 करके काउंट हो जाएंगे। फर्स्ट बैच हमने काउंट कर लिया। ठीक, अब जैसे ही मैं पहले वाले 25 को हटाऊंगा तो रिमेनिंग 25 काउंट होंगे, फिर दोबारा से 4 बार में 25 करके काउंट कर देगा। इस तरीके से इसमें आप बैच बना सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट फीचर पे, इसका ऐड का फीचर देखते हैं। तो ऐड के फीचर के लिए हम बैच को करते हैं क्लोज, 0 पे आते ही बैच बंद हो जाएगा। ऐड में क्या है, आपका लगातार काउंटिंग होगा। ठीक है, ऐड एक्टिवेट हो गया। ये पहले हमने 100 नोट डाले। ठीक, दोबारा मैं इन 100 को इंसर्ट करता हूँ तो 100 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कम होकर 200 हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको डिफरेंट करेंसी मोड मिल जाता है, जिसमें कि आपको USD, यूरो और इंडियन करेंसी 3 करेंसी मिलती है काउंट एंड डिटेक्ट करने के लिए। और मैनुअल का ऑप्शन होता है, जैसे कि अभी आप नोट डाल रहे थे तो आपकी ऑटोमेटिक काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर नए यूजर हैं, फर्स्ट टाइम मशीन यूज़ कर रहे हैं, नोट रखने में आपको हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, तो आप मैनुअल बटन को ऑन कर लीजिए। तो आप देखेंगे मैनुअल एक्टिवेट हो गया है। स्क्रीन पे मैनुअल का ऑप्शन आ गया, यहाँ ऑटो आ रहा था और दोबारा ऑटो पे आना तो ऑटो से ही आ सकते हैं। अभी मैनुअल में क्या है, हम नोट आराम से रख लेंगे। ठीक है, काउंटिंग हमारी स्टार्ट नहीं हुई। जब आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे देन आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। ये नए यूजर्स के लिए, जब नोट रखने का तरीका आ जाए उसके बाद आप ऑटो पे काम कर सकते हैं। ऑटो पे क्या है कि आपका फास्ट काउंटिंग होता है, तो नॉर्मली मशीन लोग ऑटो पे रखते हैं। अब उसके बाद सेमी वैल्यू का फीचर देख लेते हैं। इसमें एक तरह के नोटों की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा कैमरा सेट करते हैं। अभी देखेंगे आप वैल्यू प्रेस किया मैंने तो यहाँ 2K की वैल्यू आ रही है। फिर प्रेस करूँगा 1000, जितने का हमारा नोट होगा। जैसे कि 500 के नोट लेते हैं, 63 पीसीस है, 500 की वैल्यू हमने सेट कर दी। अब इन नोटों को जैसे ही इंसर्ट करूँगा तो ये इनको करके वैल्यू भी निकाल देगा अपनी। इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अगर 20 की वैल्यू निकालनी है तो आप वैल्यू से 20 का यहाँ अमाउंट चूज कर लीजिए। 20 का नोट का वैल्यू मैंने सेट कर दिया और अभी 20 के 100 नोट है तो 2000 वैल्यू इसकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से आप इस मशीन का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही हैवी ड्यूटी मॉडल है, जो रेगुलर यूजर्स हैं उनके लिए बेस्ट मॉडल है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली मशीन होती है, जिनको एक ही तरह के नोट काउंट करने होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पे, जो कि हमारी सबसे एडवांस और मिक्स नोट काउंटिंग मशीन है। मिक्स नोट काउंटिंग मशीनें बहुत सारी होती हैं। ठीक, तो इसमें सबसे हाईएस्ट मॉडल यही होता है, क्योंकि इसमें एक तो सबसे लेटेस्ट फीचर टेक्नोलॉजी है टच की। ठीक है, और दूसरा फीचर मिल जाता है इसमें रिपोर्ट देखने का। ज़्यादातर मिक्स नोट काउंटिंग की मशीनें आपको नोट की संख्या, टोटल वैल्यू और कौन सा नोट कितनी क्वांटिटी में वो बताती है। लेकिन ये मशीन आपको रिपोर्ट में ये भी बता देगी कि जो अलग तरह के नोट हैं उनकी वैल्यू कितनी है। जैसे 500 के 63 पीसीस हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो अलग से भी बता देगा रिपोर्ट में। 2020 के नोट डाले हैं तो उनकी वैल्यू अलग बता देगा। तो चलिए इसको यूज करके देखते हैं। और सॉर्टिंग फीचर इसका मेन फीचर होता है। तो अभी हम कैमरा सेट कर लेते हैं। अब आते हैं हम काउंटिंग करते हैं इसमें। सबसे पहले हम 20 की गड्डी इंसर्ट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपको ऊपर पीसीस आ रहा है और यहाँ 2000 की वैल्यू आ रहा है। थोड़ा कैमरा और जूम करते हैं। ठीक, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2000 वैल्यू आ रही है और यहाँ आ रहा है सिर्फ 20 के 100 नोट है। ठीक, अब हम इसमें साथ में इकट्ठा सारे नोट डाल देते हैं, जैसे 20 के भी 500 के भी। इसका मशीन का यही फायदा है कि ये मिक्स नोट एक साथ कैलकुलेट कर देती है। ठीक है, और सबसे एक्यूरेसी की साथ आती है मशीन। मिक्स नोट काउंटिंग मशीनों में सबसे बेस्ट मशीन यही लगती है। ठीक, देखिए आपका 33,500 टोटल वैल्यू आ गई। 163 पीसीस आ गए, 20 के 100 नोट हैं, 500 के 63 पीसीस हैं। रिपोर्ट प्रेस करेंगे, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी LCD कलर है, डिस्प्ले है, इसलिए क्लियर यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं रिपोर्ट में जाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, या मैं कैमरा पास लेकर आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ आप रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 500 के 63 पीसीस और टोटल वैल्यू 31,500 है उसकी, और 20 के 100 नोट है उसकी वैल्यू 2000 है। टोटल 163 पीसीस है, 33,500 टोटल वैल्यू है। बाहर आएंगे तो इस तरीके से डिस्प्ले में आपको नजर आ जाएगा। नीचे 20 के 100 नोट और 63 पीसीस 500 के टोटल वैल्यू अमाउंट। फंक्शन इसमें आप देख सकते हैं UE, MG, MTA, IR, 3D कलर, 6 डिटेक्शन सेंसर है। ऑटो पे चलाएंगे ऑटो पे, मैनुअल पे चलाएंगे मैनुअल पे। करेंसी मोड इसमें आपको डिटेक्शन के लिए US डॉलर मिल जाएगा, यूरो मिल जाएगा और इंडियन रुपीस मिल जाएगा। ठीक, और उसमें ऐड का फंक्शन है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, साथ में आपकी वैल्यू भी ऐड होती जाएगी। ठीक, और बैच आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए अभी ऐड और बैच भी देख लेते हैं और लास्ट में हम सॉर्टिंग देखेंगे। तो पहले हम ऐड का यूज करके देखते हैं। ठीक है, उसके लिए चलिए 63 पीसीस ले लेते हैं और ऐड का यूज करते हैं। ऐड एक्टिवेट हो गया, पहली बार काउंट कर रहा हूँ, 63 पीसीस काउंट करेगा।
ठीक, 31,500 वैल्यू। अब दोबारा ऐड करूंगा तो 31,500 में 31,500 ऐड हो जाएगा। साथ में आप एक्सटर्नल डिस्प्ले भी देख सकते हैं, इस तरीके से आपको वैल्यू और वो बता देगा कि कितने पीसीस हैं। ठीक, इस तरीके से आप लगातार इसमें सम करते जा सकते हैं। एक बार और देख सकते हैं। और आ जाते हैं बैच बनाने के लिए। बैच बनाने के लिए मैं 20 की गड्डी ले लेता हूँ क्योंकि पीसीस का हमें 63 है। तो यहाँ से मैं क्लियर कर दिया मैंने हिस्ट्री सारी। ऐड को करते हैं क्लोज, ये हो गया ऐड क्लोज। ऐड से अब बैच बनाना है, मान लीजिए 100 नोट है, आप जितने का बैच बनाना चाहें 50 का ही बना लेते हैं। ठीक, 50 का ये वैल्यू में है, लेकिन इसके लिए पहले आप बैच बनाने के लिए काउंट में चले जाइए। यहाँ से मोड से आप आ जाएंगे काउंट में। काउंट में बैच बनाना सही रहता है क्योंकि वैल्यू के हिसाब से फिर अमाउंट के बैच बनाने लगता है। ये वैल्यू काउंटर है। तो काउंट मोड में आने के बाद आप बैच बनाएंगे। मैंने 50 का बैच सेट कर दिया। ये 100 पीसेस डालेंगे, 50 पीस काउंट कर दिया। अब हटाने के बाद रिमेनिंग 50 काउंट करेगा। अब सॉर्टिंग कैसे होती है? सॉर्टिंग क्या होता है कि गड्डी में कोई भी डिफरेंट नोट हो। अब ये दोनों पहले वाली जो मशीनें थी उसमें क्या है कि आपका सिर्फ नकली नोट होती हैं। अभी आप 500 का नोट काउंट कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट नोट आ जाएगा, तो वो मशीनें आपकी काउंट करके पूरे नोट पीसीस ही बताएंगी। इसमें क्या है, आप नॉर्मली मिक्स नोट पे काउंट करते हैं तो आपको अमाउंट में डिफरेंट आ जाएगा। अब ये टोटल 64 पीसीस है, ठीक, लेकिन अमाउंट में डिफरेंट आ जाएगा। पहले हम बैच को करते हैं क्लोज, मोड से आ जाएंगे मिक्स में। ठीक है, मिक्स में आने के बाद देखिए मैं ये डालता हूँ 64 पीसीस बताएगा, लेकिन वैल्यू आपकी एक 20 की वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, पीसी 64 है लेकिन एक 500 का नोट नहीं है। यहाँ अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा तो पता चल जाता है। दूसरा, आप मोड से शॉर्ट में आएंगे तो जो भी डिफरेंट नोट होगा मशीन उसको रोक देगी। ठीक है, देखिए डिफरेंट नोट आते ही मशीन ने रोक दिया। ये आपका 20 का नोट है, रियल है, लेकिन इसको अलग कर दिया, रोक दिया। क्यों? क्योंकि हम सॉर्टिंग मशीन का यूज कर रहे हैं, सॉर्टिंग ऑप्शन का। काउंटिंग पूरा करने के लिए हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो काउंटिंग हमारी पूरी हो जाएगी। साइड डिस्प्ले भी है इसमें। पहले चलिए फेक नोट डिटेक्शन नहीं दिखाया था मैंने, इसमें फेक नोट डिटेक्शन दिखा देता हूँ मिक्स नोट के साथ ही। ठीक है, सारी नोट डाल देता हूँ साथ में। देखिए 20 में मैं नकली का जो फॉल्टी नोट है वो भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, नोट डालने का तरीका, आप नोट बराबर करके सेंटर में हमेशा इंसर्ट करें, कभी दिक्कत नहीं आती नोट में। अभी देखिए नकली नोट आते ही मशीन रुक जाएगी, स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा। जो भी सेंसर पहले आपका नकली नोट डिटेक्ट करेगा तो उसका मैसेज आ जाएगा, जैसे यहाँ आ रहा है फेक नोट डिटेक्शन बाय एनजी सिस्टम। और साइड में जो डिस्प्ले है आपका वो रेड में बदल जाएगा। ठीक, ये देखिए इस तरीके से। तो आप इस तरीके साइड में भी आपको वैल्यू और पीसेस बता देता है। काउंटिंग पूरा करने के लिए नकली नोट निकालने के बाद आप स्टार्ट दबाएंगे। ये मशीन नकली नोट को गिनती में नहीं लेती क्योंकि ये मिक्स नोट काउंटर मशीन है। अच्छा, सॉर्टिंग मोड एक्टिवेट है इसलिए मशीन बार बार नोटों को रोक रही है। देखिए मैं सॉर्टिंग मोड में काउंटिंग कर रहा था, मुझे मिक्स मोड चूज करना चाहिए था क्योंकि सॉर्टिंग में क्या है कि पहले नोटों को ही पास करेगी, बाकी जो डिफरेंट नोट आएंगे उनको रोक देगी। तो दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। इस बार हमको मोड चूज करना है। इसमें अलग अलग मोड है। अगर आपको खाली नॉर्मल मशीन की तरह डिटेक्शन का यूज करना है, डिटेक्ट मोड है, वर्जन मोड है, वर्जन में आपके 4 सेंसर काम करते हैं। ठीक है, और काउंट मोड है जिसमें कोई भी डिटेक्शन नहीं होता। मिक्स में आपका डिटेक्शन होगा और वैल्यू भी कैलकुलेट करेगा। इस मोड में हमें काउंट करना है नकली नोट डिटेक्शन के साथ। ये देखिए इस तरीके से इसमें नकली नोट रोक देगा। साइड में जो भी डिस्प्ले में है रेड कलर में बदल जाएगा। ठीक, अब जैसे इसमें मैंने नोट आगे पीछे डाल दिए थे टेढ़े झटके से, तो नेक्स्ट नोट में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको नोट बराबर करके डालने हैं। ठीक, दोबारा से इंसर्ट करेंगे और जो भी हो बड़े नोट हमेशा आगे को रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से आपका रोक देगा। नकली नोट के लिए आप साइड में भी देख सकते हैं, रेड डिस्प्ले आ गया है और स्क्रीन पे मैसेज देख सकते हैं, डिटेक्टेड बाय एनजी सिस्टम। ठीक, नकली नोट को निकालने के बाद काउंटिंग पूरा करेंगे तो हमारी वैल्यू और काउंटिंग पूरी हो जाएगी। यहाँ देखिए नकली नोट को गिनती में नहीं लेती है मशीन। ठीक है, तो जो ओरिजिनल वाले पीसेस हैं 163 पीसेस बता रहा है। तो ये मशीन मिक्स नोट काउंटर है, तो नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता। ठीक है, बाकी बेसिक वाले बिल काउंटर होते हैं तो पीसेस में काउंट करते हैं, तो उसके मशीन के अंदर से जितने भी पीसेस निकलेंगे उसको काउंटिंग में जरूर लेगी। ठीक, तो आई होप ये वीडियो पसंद आए। आप कोई सी भी मशीन खरीद सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अगर आपको सिंपल काउंटिंग करनी है तो आप ये मशीनें ले सकते हैं जो नंबर ऑफ पीसेस बताती है। और मिक्स नोट आपके पास ज़्यादा आते हैं तो आप मिक्स नोट ले सकते हैं। नोट की सॉर्टिंग करने के लिए भी आप मिक्स नोट का ही यूज करना पड़ेगा। तो जो भी आपको ज़रूरत हो आप सामने दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। मशीन का प्राइस आप लाइव कोट ले सकते हैं। मशीनों का प्राइस मैं वीडियो में इसलिए नहीं बताता क्योंकि वीडियो आज की बनी है, कल मार्केट का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट के हिसाब से प्राइस अप डाउन होता रहता है। तो जब भी आप मशीन खरीदना चाहें तो तुरंत आप प्राइस लीजिए और चाहे तो हमारी वेबसाइट aksautomation.com से भी परचेज कर सकते हैं। दिल्ली में है तो आप डायरेक्ट शॉप पे भी विजिट कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट में आपको कोरियर के थ्रू मशीन मिलेगी। बाकी डिटेल आप व्हाट्सएप पे कलेक्ट कर सकते हैं। मिलता है अपनी अगली वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। जय हिंद।